वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं कैसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो अपने शेयर होल्डर्स को न केवल 1 साल में बल्कि 5 साल में भी माला माल कर रहा है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया। इस कंपनी का नाम है RRP डिफेंस और अभी इस कंपनी का नाम चेंज हो चुका है और नाम है यूरो एशिया एक्सपोर्ट। यदि आप BSE में जाएंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा यूरो एशिया एक्सपोर्ट के नाम से। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बनी 1981 में और कंपनी बिजनेस में है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स को, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती है और बेचती है। बात की जाए आज की 12 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है, मार्केट बंद हो चुका है और शेयर प्राइस है 313 रुपये। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 1.99% का। लेकिन यदि हम देखें एक महीने को तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। सिर्फ 30 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 51.24% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 30 दिन पहले यदि आप जाते और खरीदते इस कंपनी के शेयर को तो आपको मिलता 206 रुपये का। बात की जाए 1 साल की तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1650% रिटर्न निकाल कर दिया। जी हाँ, 1650% का। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 17 रुपीज़ 88 पैसे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4371% रिटर्न निकाल कर दिया। यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये, जो आज के दिन 2025 में बढ़कर हो चुका है 313 रुपये का। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के 1 साल के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 313 रुपये, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 16 रुपीज़ 33 पैसे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल है, जो कि है 48 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के PB रेशियो की तो कंपनी का PB रेशियो है 22.62। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का PB रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 97.33। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में महंगा है या सस्ता है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जाना जाए इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.57। कह सकते हैं ना के बराबर लोन का अच्छा इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के ROE की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का ROE अच्छा खासा है, जो कि है 53.72%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ROE अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ROE का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी आप देखेंगे किसी कंपनी का ROE हाई है तो ये बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, जिससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का ROE आप देखेंगे कम है, नेगेटिव है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल किया नहीं किया, यानी कि सही से प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को रिटर्न पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के EPS TTM की तो कंपनी का EPS TTM है 7.28। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का EPS TTM अच्छा कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सबसे पहले यदि हम देखें रेवेन्यू को तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 10.46 करोड़, जबकि 2024 में ईयरली रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी ने कमाया था 12.25 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की
तो मार्च 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1.14 करोड़, जबकि 2024 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कमाया था 0.02 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में रहा 0.48 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 84.68%। कह सकते हैं ये कंपनी रिटेलर के पैसे से ही चल रही है। जबकि दूसरे नंबर पर है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.32% का। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि इस कंपनी में अधिक से अधिक पैसा रिटेलर यानी कि हम लोग का लगा हुआ है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।